दज्जाल का ज़हूर, इस्लामी तालीमात की रोशनी में मुकम्मल तफसील। दज्जाल इस्लामी एतक़ादात के मुताबिक एक मक्र व फ़रेब करने वाली शख्सियत है जो क़ियामत के करीब ज़ाहिर होगा। इसे बड़े फितने का सरचश्मा समझा जाता है जो इंसानों के ईमान की आजमाइश करेगा। कुरान व हदीस में दज्जाल के ज़हूर की कई पेशीन गोइयाँ मौजूद हैं। इन मुक़द्दस मतवन में बयान किया गया है कि दज्जाल का ज़हूर एक बड़ी आजमाइश के तौर पर होगा जो इंसानियत को बड़े फितने में डाल देगा। उलमा के मुताबिक दज्जाल की आमद के वक्त की ख़ास निशानियाँ होंगी जैसे कि फ़साद, भूख और जुल्म की अजीम मिक़दार। इसकी आमद एक ऐसे दौर में होगी जब दुनिया में अखलाक़ी और मुआशरती बिगाड़ अपने उरूज पर होगा। दज्जाल के फितने जो कुरान व हदीस में बयान किए गए हैं इंसानों के ईमान की सख्त आजमाइश होंगे। ये फितने मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होंगे जैसे कि जादू, दौलत और ताकत की पेशकश के ज़रिए। इख्तितामी दौर में दज्जाल का किरदार बहुत अहम है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल की आमद और उसके फितनों का मुकाबला करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये वक्त ईमान की मजबूती और सब्र की आजमाइश का होगा। मुसलमानों के लिए दज्जाल के फितने का मुकाबला करने की तैयारी बहुत अहम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में ईमान को मजबूत करना, कुरान व हदीस की तालीमात पर अमल पैरा होना और दुआ के ज़रिए पनाह मांगना शामिल है। दज्जाल को कत्ल करने का शर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हासिल होगा। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत ईसा दज्जाल को मुकाबला करते हुए इसे कत्ल करेंगे जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के दरमियान मरका एक अजीम वाक़या होगा। इस मरके में हज़रत ईसा की फ़तह मुसलमानों के लिए ईमान की मजबूती और यकीन का बाइस बनेगी। दज्जाल के इत्तिबा करने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के फितनों में मुब्तला होंगे। हदीसों की रोशनी में ये ज़रूरी है कि मुसलमान फितनों से बचने के लिए पहले से ही आगाह और तैयार रहें। दज्जाल के दौर की अलामात को पहचानना और मुसलमानों की जिम्मेदारियां इस दौर में बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने ईमान को मजबूत करे और फितनों से बचने की कोशिश करे। दज्जाल का खात्मा एक अहम वाक़या है जो आलमी अमन की बहाली की तरफ इशारा करता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों उसके खात्मे की पेशीन गोई इस्लामी तालीमात में मलती है जो मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है। दज्जाल के बारे में उलमा की तफसीर व तशरीह मुसलमानों को उसके फितनों से आगाह करती है। उनकी रहनुमाई में मुसलमानों को अपने ईमान को मजबूत बनाने और फितनों से बचने की तैयारी करनी चाहिए। दज्जाल की फितना अंगेजियों का मुकाबला इस्लामी तालीमात के ज़रिए किया जा सकता है। मुसलमानों को अपने अकीदे को मजबूत बनाना चाहिए और अपने जज्बात व अमल को कुरान व हदीस के मुताबिक ढालना चाहिए। दज्जाल के खिलाफ मुसलमानों की यकजहती और ईमान की अहमियत बेनज़ीर है। इस फितने के मुकाबले में मजबूत ईमान और मुत्तहिदा जिदोजहद मुसलमानों को नाकाबिल शिकस्त बना सकती है। कुरान व हदीस में दज्जाल के बारे में वारिद शदा दुआएं मुसलमानों को इस फितने से बचने के लिए एक रूहानी हथियार फराहम करती हैं। इन दुआओं का एहतमाम और पढ़ाई मुसलमानों को रूहानी तौर पर मजबूत बनाती है। दज्जाल की आमद पर उलमा का नुक्ताए नज़र मुतफावत है। कुछ का मानना है कि यह वाक़या करीब है जबकि दीगर उसे मुस्तक़बिल करीब या बईद का वाक़या समझते हैं। अहम बात यह है कि मुसलमानों को हर वक्त उसकी आमद के लिए तैयार रहना चाहिए। दज्जाल के फितने से बचाव के लिए इस्लामी हिदायत वाज़ेह है। सब्र, इस्तिक़ामत और दीनी इल्म के साथ साथ दुआओं का एहतमाम मुसलमानों को फितना से महफूज रख सकता है। ये तालीमात हमें दज्जाल के फितने का मुकाबला करने की क़ुव्वत देती है। दज्जाल के ज़हूर की निशानियाँ कुरान व हदीस में बयान की गई हैं जिनमें बड़े फितने और दुनिया के हालात में बड़ी तब्दीलियाँ शामिल हैं। इन निशानियों की पहचान और उनसे आगाही मुसलमानों को बेहतर तौर पर तैयार कर सकती है। मुसलमानों की आगाही और तैयारी दज्जाल की आमद पर अहम किरदार अदा करती है। इल्म, दुआओं और ईमान की मजबूती से ही मुसलमान इस फितने का मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए जामे मालूमात और दीनी तालीमात की फ़हम ज़रूरी है। दज्जाल का तसव्वुर और उसकी हकीकत को समझना ज़रूरी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा फितना है जो इख्तितामी ज़माने में ज़ाहिर होगा। मुसलमानों को इसके लिए ज़हनी, रूहानी और अमली तौर पर तैयार रहना चाहिए। दज्जाल के खात्मा के बाद की दुनिया उम्मीद व बेदारी के नए दौर का आगाज़ करती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक
یہ وقت امن، انصاف اور بھائی چارے کی بالادستی کا عہد ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ دور اخوت اور محبت کی تعمیر نو کا موقع فراہم کرتا ہے۔